नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीत कुमार सिन्हा। हमारे चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त वन सेवा परीक्षा, छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा। एशियप रेंजर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके दूसरे प्रश्न पत्र सेकंड पेपर में कौन-कौन से बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कौन से बुक से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस पेपर में टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, साइंस और टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री ये सब्जेक्ट शामिल हैं। पहले सिर्फ आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री नया ऐड हो चुका है। ठीक है? अब इसके लिए हम एक-एक करके बुक्स की बात करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो सिलेबस उठाया है, इसमें आप जो सिलेबस देखेंगे वो सीजी बोर्ड के जो 10th बुक है उससे लिया गया है। लेकिन आप सिर्फ सीजी की 10th बुक को पढ़ेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं होगा और कई टॉपिक्स या मैं कहूँ कि अधिकतर टॉपिक्स आपको समझ नहीं आएंगे कि आप ऑब्जेक्टिव को डील कर सकें। ठीक है? इसके लिए आपको थोड़ा हायर पढ़ना पड़ेगा या एडवांस कुछ बुक्स पढ़नी होंगी। इसके लिए मैं कुछ पब्लिकेशन जैसे परीक्षा वाणी को सजेस्ट करूँगा कि तो जीव विज्ञान की अलग से आती है परीक्षा वाणी की किताब और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एक बुक आती है परीक्षा वाणी की। साथ ही साथ अगर आप एनसीईआरटी की बुक इसके लिए यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एनसीईआरटी बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से या ईज़ी वे में समझाया गया है। बायो के लिए 10th, 11th और 12th जो-जो आपके सिलेबस में है, उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी उठा के सारे सबको पढ़ना है, जो-जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए भी आप 11th और 12th जो एनसीईआरटी है, जो-जो टॉपिक आपसे रिलेटेड है, वो एनसीईआरटी की बुक्स में देख के आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि हम सर एनसीईआरटी की बुक अब कहाँ खोजने जाएँ? लॉकडाउन है या कोई ऐसी परिस्थिति है या आप मेन शहर से या फिर उन शहरों से दूर हैं, तो हम तैयारी कैसे करें? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी का एक ऐप आता है, ये सरकारी ऐप है। वहां से आप जो चाहे जो भी बुक चाहे वो आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो बिल्कुल आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने की आदत नहीं है तो बिल्कुल प्रिंट करा लीजिए उन टॉपिक्स को और पढ़िए बिल्कुल अच्छे से। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण के लिए या इन्वायरमेंट के लिए आपको दृष्टि आईएएस की क्विक बुक सबसे अच्छी रहेगी। इसके अलावा परीक्षा वाणी की बुक आती है, परीक्षा मंथन की बुक आती है। तो इन तीनों बुक में मेरे हिसाब से जो दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है वो बेहतरीन है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगला आते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। तो इसके लिए भी आप दृष्टि आईएएस का क्विक बुक ले सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा मंथन की किताब भी बहुत अच्छी है। दोनों बुक आप जो भी चाहे ले सकते हैं, बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा और साथ में इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे, पुराने क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो अन्य पीसीएस या फिर अन्य एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो ये तो हो गया इन पांचों सब्जेक्ट्स के बारे में। इसके अलावा जो दो नए सब्जेक्ट्स जुड़े हैं उसको मैं बता दूं कि जो एग्रीकल्चर है, इसके लिए आप एनआर सुंडा सर की किताब आती है, उसे आप ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर्स करके आती है, आप बिल्कुल बुक डिपो में जाएँगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ न्यू पब्लिकेशन या कुछ अभी मार्केट में आ रहे हैं, उसे आप ले सकते हैं। साथ ही फॉरेस्ट्री के लिए न्यू विशाल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसे आप प्रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ लोकल पब्लिकेशन में भी इन दो जो नए सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कुछ नए बुक्स आए होंगे अभी या आने वाले होंगे, उसे भी आप लगातार नज़र बनाए रखिएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। कुछ नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं, उन्हें आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गई बात बुक्स की। अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। जैसे ही आप अगर कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसका आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ ये बुक्स हैं, उसके अलावा भी देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अब जब आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, पीएटी का एग्ज़ाम देते हैं, तब आपने देखा होगा उस समय अरिहंत पब्लिकेशन या कुछ और पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है। बहुत अच्छे से दिया होता है उसमें, तो आप उन बुक को ले लीजिए बुक डिपो जाके, पीएटी या फिर नीट की जो कुछ बुक आती है उसको, वहाँ से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। टॉपिक को पढ़िए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। अब देखिए कई बार ये होता है कि आप खुद से कई चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो यूट्यूब एक ऐसा फ्री प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, कुछ टॉपिक्स के बहुत सारे टीचर मिलेंगे। उसमें आप जो टॉपिक जो टीचर का आपको अच्छा लगता है उससे पढ़िए, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप करते चलेंगे तो बिल्कुल सफलता को प्राप्त कर पाएँगे। साथ ही साथ मुझे कई लोगों ने पूछा था कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, सर कौन-कौन से बताइए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो मैं बता दूँ, अभी ऑनलाइन क्लासेस जो मेनली फ़ोकस करके चला रहे हैं एक एसीएफ के लिए, वो है टेक इलाइट इंस्टीट्यूट है एक, वो चला रहे हैं जो जायसवाल सर की क्लासेस है।
इसके अलावा बिलासपुर में नामदेव सर की क्लासेस जो ऑनलाइन अवेलेबल है और एक है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। तो ये 3 मैंने मेरी जानकारी में है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये है, आप देखिए बिल्कुल उनका डेमो देखिए, उनसे बात कीजिए क्या फ़ीस है, आपको अगर पड़ रहा है उस हिसाब से या आपको सही लग रहा है, तो बिल्कुल जॉइन कीजिए। तो ये तो हो गई बुक स्ट्रैटेजी और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, तो इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ और भी पूछना होगा मुझसे या कुछ जानना होगा किसी बुक्स के बारे में, किसी कुछ भी आप जो पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने जो फर्स्ट पेपर है एसीएफ के लिए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूँगा, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।